welcome to the Rising Sheetal blog, and here once again I'm with you with my new blog. A new day has been started, and a shining day with a bright life. तो अभी का ब्लॉग आज मैंने लेट स्टार्ट किया है, ये काफ़ी लेट है, पर आज मैंने थोड़ा सा तैयार होके शूट किया है और अगेन एक डिफरेंट लुक लिया। मैंने आज फुल लेंथ गाउन डाला है जो मैं दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में पूरे में, और विद इसमें मैंने इयररिंग्स डाले हैं, हैवी इयररिंग्स के साथ इसे पेयर्ड किया है। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आपको मेरे डेली ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन ऑन टाइम आए और सबसे पहले आप मेरा ब्लॉग देख पाएँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो अब करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। गाइस, आई विल शो यू माई फुल लुक। वेट, ये जो मैंने डाला है ये पूरा नेट का फुल लेंथ गाउन है और इसका फ्रंट और बैक बहुत ही प्यारा है और आई होप यू ऑल लाइक इट। गाइस, आज के ब्लॉग में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और मैं नॉर्मली कोई भी छोटा मैसेज अपने ब्लॉग के थ्रू इसलिए देती हूँ कि अगर कोई भी मेरा ब्लॉग जो भी देखते हैं, जो भी इसे व्यू करते हैं, उनके तक एक कुछ मैसेजेस या कोई ऐसी चीज़ जो मैं फील करती हूँ वो पहुँच सके। तो जैसे मैं कोई आर्टिकल रीड कर रही थी आज, तो मैंने ये चीज़ देखी कि दैट आजकल का जो यूथ है वो चीज़ों को इतना पेशेंस से नहीं ले पा रहा है। लाइक द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे। नो डाउट, आई अंडरस्टैंड दैट कि इन अ प्रेजेंट टाइम लाइफ में आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेस इन अ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ सो हाई नाउ डेज, पर फिर भी इन चीज़ों से आज का यूथ जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा है और चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। लाइक सक्सेस और फेलियर के बीच के डिफरेंस को ब्रिज नहीं कर पा रहा है यूथ। तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो वो आर्टिकल बहुत ही अच्छा था जो आज मैंने रीड किया और उसमें ये चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन की है कि अगर इसी तरह से यूथ अपनी मेंटल हेल्थ पे नहीं काम करेगा तो द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री भी डिक्लाइन होगा। बिकॉज हर चीज़ टेक्नो से भी हो चुकी है, हर चीज़ आपको बहुत ही जल्दी अवेयरनेस बहुत जल्दी है, बट स्टिल लोगों में डिप्रेशन आने लग पड़ा है। लोग मेंटली खुद को चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आप देख लोगे आजकल का यूथ सुसाइड की साइड बहुत जा रहा है या कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए। ड्रग्स में यूथ इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन नहीं है ग्रोथ की। और अगर हम बात करें लाइक ड्रग्स या इन चीज़ों में जो यूथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो इससे सिर्फ उस यूथ की लाइफ ख़राब नहीं हो रही, उसकी पूरी की पूरी फैमिली की लाइफ ख़राब हो रही है। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ओवरऑल यूथ को, आजकल का यूथ का बस एक ही चीज़ है कि दे हैव टू वर्क ऑन देयर फिजिकल हेल्थ बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ। सो दिस इज़ अ शॉर्ट मैसेज टू ऑल दैट वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर फेलियर है तो सुसाइड या ऐसी कुछ भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत सोचिए। पॉजिटिव टाइम आएगा, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उस आर्टिकल में लिखी थी और मैंने ये चीज़ें अपने ब्लॉग में इसलिए दिखाई बिकॉज कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट टू ऑल सच थिंग्स दैट things are not going in a good way in a youth mind nowadays. तो yes, youth को of course इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अपने यूजुअली अपने टफ टाइम को अगर आपने कोप अप करना है या अपने टफ टाइम से निकलना है तो अपने माइंड को शार्प करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट कि आपका माइंड पॉजिटिव ले पाए चीज़ों को, आपका माइंड जो है वो रेडी हो जाए कि यस मुझे इस चीज़ को निकल के जाना है। क्योंकि जब तक आपका माइंड आपके साथ नहीं चल रहा है तो आप
आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेंटली जब तक फिट नहीं हो, आप मेंटली जब तक चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि आजकल हमने साइकोलॉजिकली उन चीज़ों को सोचना चाहिए दैट देयर इज़ नथिंग नेगेटिव इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। बिकॉज आजकल आपने देखा होगा पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है साइकेट्रिस्ट के पास मूव कर रहे हैं, या बहुत सारे पेशेंट हैं जो एनजाइटी के शिकार हैं। एनजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, दिस इज ऑल आर पार्ट ऑफ द मेंटल अनफिटनेस हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ें पे काम करना ही आपकी लाइफ में आपके लाइफ को एक ट्रैक पे ला सकता है। तो ये चीज़ें ओवर द नाइट नहीं हो जाती। अगर इफ़ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ओवर द नाइट उसकी एनजाइटी चली जाएगी या स्ट्रेस चला जाएगा। पर हाँ, कुछ चीज़ें उसकी एनजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। वो होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुश करती हो, एनीथिंग विच मेक यू फील हैप्पी, वो आप करिए। वो कुछ भी हो सकती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। गाइज, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, सपोज मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी चीज़ को करके हैप्पीनेस मिलेगी। तो जैसा आप सोचते हो कि ओके आई वांटेड टू डू दिस थिंग, किसी को शॉपिंग करके हैप्पीनेस मिलती है, किसी को रेडी होके हैप्पीनेस मिलती है, कि कई गर्ल्स को मेकअप करके हैप्पीनेस मिलती है, कईयों को अपना मनी से हैप्पीनेस मिलती है। तो हैप्पीनेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कईयों को हैप्पीनेस अपनी फैमिली के साथ मिलती है। तो हैप्पीनेस का मतलब सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप अपनी हैप्पीनेस को फाइंड कीजिए और उसी से अपनी इस एंजाइटी को दूर कीजिए। बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो खुद के समय ट्रॉमा का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो गया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, नो डाउट। तो एवरीबडी इज़ फाइटिंग टू गेट देयर सक्सेस। पर ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। आपको हो सकता है जो एक चीज़ में अच्छा है वो दूसरे में अच्छा नहीं होता है। तो अपने सबसे पहले आपको अपने स्किल्स फाइंड करने होते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। कैसे इज़ अ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे स्किल्स अलग हो सकते हैं, मेरी एबिलिटीज़ अलग हो सकती हैं, आपके स्किल्स अलग हो सकते हैं, आपकी एबिलिटीज़ अलग हो सकती हैं। बिकॉज अगर कॉमन सेंस है कि अगर विराट कोहली कुकिंग करने लगेगा तो उसके स्किल्स नहीं दिखेंगे, और फैक्ट है ये, दिस इज़ अ ट्रूथ। एंड अगर शाहरुख खान विराट कोहली की जगह क्रिकेट खेलने लगे तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता। हर एक इंसान का अपना एक बेस्ट दिखाने की जगह होती है। सबसे पहले वो फाइंड कीजिए। आप क्राउड को मत फॉलो करो, क्राउड क्या कर रहा है, वो एक क्या कर रहा है, माई रिलेटिव इज डूइंग समथिंग, माई दिस पर्सन, डोंट डू दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट व्हाट योर स्किल्स आर। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। जब ये चीज़ क्लियर होगी, व्हेन योर स्किल्स आर क्लियर, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे पहला काम करने लग पड़ोगे। तो यस, मेंटल हेल्थ पे काम करने का सबसे जो पहला, द वेरी फर्स्ट वे टू फाइंड और टू कोप अप योर मेंटल अनफिटनेस इज योर स्किल्स। आपके स्किल्स किन चीज़ों में है, क्योंकि जब आपके स्किल्स इन्हांस होंगे और जब वो लोगों को दिखने लगेंगे, जब आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलेगी। और जितना पॉजिटिव आपका माइंड होगा उतनी मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग होती जाती है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट दैट आई फील, एंड इसीलिए मैंने डिस्कस किया। अपने स्किल्स को फाइंड करने के बाद अनदर थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए, वो है मेन चीज़ कि आपकी हैप्पीनेस। फाइंड योर हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए। आपकी हैप्पीनेस है क्या और किस में है। आपको जब तक यही चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि क्या चीज़ आपको खुश कर रही है, तो आप किस चीज़ के लिए भाग लो। फिर तो आपको कुछ पाके भी डिप्रेशन फॉर श्योर आना ही आना है, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर हैप्पीनेस। So find your happiness and tries to be happy. जब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बेटर चेंज आ पाएगा। अदरवाइज
कोई मेडिसिन, कोई चीज़ एंजाइटी स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकती। गाइस, फर्स्ट था योर मेंटल हेल्थ का, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपका स्किल। सेकंड की बात हमने की आपकी हैप्पीनेस की। अब थर्ड चीज़ आती है कि फ्यू पीपल सेड कि हमें अपने स्किल्स भी वेल डिफाइंड पता है, हमें अपनी हैप्पीनेस भी पता है, बट स्टिल हम अपनी एंजाइटी पे वर्क नहीं कर पा रहे, तो या अपनी सिचुएशन से कोप अप नहीं कर सकते। तो उसका बेसिक रीज़न होता है योर पेशेंस। आपका पेशेंस होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पेशेंस नहीं है आप में, तब तक आप कभी भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाओगे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते होगे लाइफ में, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, उनके पीछे एक स्ट्रगल का स्टोरी ज़रूर होता है। एवरीबडी हैव सम स्ट्रगल स्टोरी बिहाइंड हिज और हर सक्सेस स्टोरी। तो उस सक्सेस की हैप्पीनेस के लिए दे हैव अ पेशेंस एट द टाइम ऑफ देयर स्ट्रगल। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस सो दैट यू कैन कोप अप द सिचुएशन विच इज मेकिंग यू फील अनहैप्पी। ये एक ट्रूथ है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये फैक्ट है कि माइंड जो है उसे जैसी ट्रेनिंग दोगे वो वैसा चलेगा। अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच लोगे कि सब कुछ नेगेटिव है ऑल अराउंड, तो आपको सब नेगेटिव दिखेगा। और अगर आप माइंड में ये चीज़ कैप्ट करते हो कि चीज़ें पॉजिटिव हैं या अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखने लग पड़ेंगी। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज पॉजिटिव थॉट्स। ट्रेन योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। ये चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। गाइज, ये मेडिसिन या कुछ प्रिस्क्रिप्शंस ये कुछ टाइम के लिए आपको एंजाइटी से आउट कर सकती हैं, बट ये फुल टाइम आपका ट्रीटमेंट नहीं है। फुल टाइम होगा जब आप अपने पे वर्क करोगे। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आई हैव एंजाइटी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आई हैव अ स्ट्रेस, आई हैव अ ट्रॉमा, इज नेवर थिंक बैड अबाउट इट। इट्स टोटली नॉर्मल। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अगर लाइफ में स्ट्रेस होगा, अगर लाइफ में कंपटीशन होगा, अगर लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो ऑफ कोर्स लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। किसी की लाइफ में माइल्ड होंगी, किसी की लाइफ में ज़्यादा होंगी, बट ये होगा। ये कोई कहे कि मेरी लाइफ में एंजाइटी नहीं है, आई नेवर पास ऑन द स्टेज ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, सो दिस इज अ टोटली रॉन्ग थिंग, बिकॉज एवरीबडी हैव अ सिचुएशन ऑफ फीलिंग लो, एवरीबडी हैव अ टाइम ऑफ फीलिंग हैप्पी, एवरीबडी इज हैविंग अ टाइम ऑफ बीइंग इन अ ट्रॉमा। तो ये सबके साथ होता है। बस फिजिकली आज का यूथ तो बहुत काम कर रहा है, मेंटली अपने आप को भी ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वही चीज़ों से आपकी एक्चुअल फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी रह पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेन योर माइंड द वे यू वांटेड इट टू बी लाइक। आपको जैसा उसे रखना है, आप उसे उसी तरह से ट्रेन कीजिए, उसी तरह से उसे समझाइए, ताकि वो चीज़ों को ले सके। तो ये फैक्ट है कि हमारी सोच हमारी मेंटल हेल्थ पे वर्क करती है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन योर माइंड, शार्पन योर माइंड एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। एक जो मेजर प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की, दैट इज डीप थॉट्स। कुछ लोग अकेले बैठ के डीप थॉट्स लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे एक इशू क्रिएट करता है। तो जब भी आप अकेले बैठो या जब भी आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत डीप थॉट्स ले रहे हो, तो आपको हमेशा अपने पास च्युइंगम्स रखनी चाहिए। च्यू वन च्युइंगम एट दैट टाइम। उससे क्या होता है, आपका माइंड कहीं ना कहीं पैसिव से एक्टिव हो जाता है
आपकी नर्व्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। तो च्युइंगम च्यू करना बहुत अच्छा होता है। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी देखा होगा, वो फील्ड ग्राउंड में च्युइंगम्स च्यू करते हैं। रीज़न यही होता है कि उससे आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है, आप शार्प माइंडेड रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा डीप थॉट जो है वो परेशान नहीं करेगा। तो दिस इज़ अगेन वन गुड टिप। The another important point for good mental health is uh, आपकी गुड स्लीप, आपकी अच्छी नींद। ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि अच्छी स्लीप कौन सी होती है। अच्छी स्लीप होती है जब आपके माइंड में थॉट्स ना हो और आप एक नींद ले रहे हो। अगर आपको लगता है कि आई वॉन्टेड टू हैव अ गुड स्लीप बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट, तो उस चीज़ के लिए इन स्पाइट ऑफ टेकिंग any tablets or sleeping pills, don't do that. Just do a single small thing that help you to give you a good sleep, that is having a warm आप lukewarm ग्लास ऑफ मिल्क लीजिए बिफोर गोइंग टू योर बेड। तो इससे क्या होगा, जब आप ये चीज़ अपने रेगुलर रूटीन में इन्हांस कर लोगे तो आपकी नींद बेटर हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सोने से पहले एक कप ऑफ मिल्क ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब स्लीप नहीं होगी और आप बहुत अच्छी स्लीप लोगे। जितनी अच्छी नींद आप लेते हो उतना अच्छा डे आपका जाएगा और उतने ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके माइंड को आएगी। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप टू बी मेंटली हेल्दी इज, लोग आपको क्या करते देखना चाहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद में क्या करना चाहते हो, वो चीज़ कीजिए। मेक अ चेंज अकॉर्डिंग टू योर्स माइंड, नॉट मेक अ चेंज अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ अदर्स। तो खुद के अंदर से ये चीज़ को अंडरस्टैंड करो, अपनी हैप्पीनेस को फाइंड आउट करो और अपनी लाइफ में हैप्पीली सर्वाइव कीजिए। एक्चुअल में गाइस, रेगुलर रूटीन, डेली रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल, वो तो आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलता ही रहेगा। आज इस टॉपिक पे बात करने को मेरा इसलिए मन किया बिकॉज मैंने जैसे कुछ ब्लॉग्स पहले भी ये चीज़ बताई थी कि मैं ज़रूर चाहूँगी मेरे ब्लॉग के थ्रू एक अच्छा मैसेज सब तक जाए जो भी इसे व्यू कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पे मैंने आज बात की है इससे सभी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। इवन आई इंडिविजुअली रिलेट टू दिस थिंग दैट स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंजाइटी, ट्रॉमा सबकी लाइफ में है। तो इन पे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भीड़ में खुद को खोना इज़ नॉट अ सक्सेस, भीड़ में से खुद को निकालना सक्सेस है। अपनी नेगेटिविटी या अपनी वीकनेसेस पे काम करना सक्सेस है। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। कभी भी नेगेटिविटी से कोई भी रॉन्ग चीज़ मत कर लीजिए लाइफ में। जैसे मैं उस आर्टिकल की बात कर रही थी कि somebody is doing suicide, और यूथ आज का इन चीज़ों में अगर चला जाएगा तो बहुत ही गलत है। ओवरऑल ये बिल्कुल डिक्लाइनिंग सिचुएशन है। एंड बस दैट्स ऑल, अ शॉर्ट मैसेज टू ऑल एंड आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। सो इसी से आज का ब्लॉग मैं करती हूँ एंड। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं आपको कल। गुड नाइट।